फुल स्क्रीन करो। गुड आफ्टरनून समस्त को। आज ये सेशन पॉलिटी रो आम मैंने ऑलरेडी प्रणाम गुड आफ्टरनून आज जल्दी आम मैंने ऑलरेडी गोटे सेशन आपनकर करथिले सेतला ओटीटी बैच स्टार्ट करनथिले बट जो माने भी अछंती से माने भी जाई कि B.Ed रो हमर जो गोटे क्लास जाइतिला पॉलिटी रो से क्लासटा को देखंतु। तो जेमती मु कहिथिली कि हमर जो सिलेबस रहउची जेहेतु टाइम बहुत अल्प रहिला आपनकर B.Ed पई ओटीटी पई भी तो आम जो ढांचा रे पढ़ुचे वर्तमान गोटे क्लास रे आपण मानकर कांसेप्ट रो बहुत ही हम माने क्विक रिवीजन गोटे शॉर्ट रिवीजन करूचे गोटे ब्रॉड आइडिया कहि परिबे रिवीजन तो मु कहबिनी कारण सब पॉइंट ऑब्वियसली कवर हेई परुनी किंतु हम गोटे ब्रॉड आइडिया गोटे ब्रॉड रिवीजन आपण मानकर हेई जाउची तापर हम माने सिलेक्टेड एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू आनले तार एक्सप्लेनेशन टाइम रे आउ किछि जिंस जहा रहि जाई रहउची सेटा भी आलोचना होउची आ ग्रेजुअली मु जेमति कहिछि कि वंस हमनकर सब तो कांसेप्ट रो रिवीजन सरी जिवो तापर आपण मानक पई हमें केवल एमसीक्यू रो मैराथन नै कि आसीबा बुझियला। तो आज जो टॉपिक आपण माने देखुथिबे आ माने जेहेतु आपनकर साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढिले तार गोटे मेजर पार्ट फंडामेंटल राइट्स सेटा हमें सेदिन देखथिले आउ किछि तार जोटा साइलेंट फीचर रो मेजर पार्ट रहि जायछि जोटा को नै कि मध्ये आपनकर क्वेश्चन आसुछि ओटीटी रे B.Ed रे मध्ये हमें मना कर परिबेनी काना साइलेंट फीचर रे जाउछि जदियो ब्रॉडली आपनकर सिलेबस रे नाही किंतु जेहेतु साइलेंट फीचर रो गोटे पार्ट तो सेटा तीनटा जोटा रहिला ताकू नै कि हम माने आज कांसेप्ट प्लस एमसीक्यू देखिबा ते तीनटा कोन कोन गोटे रहिला आपनकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज तापर रहिला आपनकर फंडामेंटल ड्यूटीज आउ आपनकर रहिला इमरजेंसी प्रोविजन बुझियला। तो कॉन्स्टिट्यूशन और साइलेंट फीचर रो जो ए तीनटा मेजर पार्ट अछि ए तीनटा रो हमें आज टिके क्विक रिवीजन देखिबा आउ थरे कहि दउची जो माने प्रीवियस क्लास पॉलिटी रो देखि नांती से माने जाय कि थरे देखि दियंतु साइलेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट रो गोटे क्विक रिवीजन सेतरे थिला हला। तो वर्तमान डेरी करबानी हम स्टार्ट करबा डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट क्लास रे मने थिबो गोटे क्विक रिवीजन बळे मु आपन कहितली जेतले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर बसिला बिल ऑफ राइट्स बा हमें कहि परिबा जो लोक मान को संविधान अधिकार रे कोन कोन दिया जिवो ताकू नै कि जेतले डिस्कशन करा हला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हला परे यूनानिमसली समस्त कहिथिले कि समस्त को हमें अधिकार निहाती दबा जोटा मिनिमम नीड्स अछि तो जोटा इमिडिएटली हमें देई परिबा कहिथिली विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट बड़ इन्वेस्टमेंट दरकार नै जा पई इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार नै सेही टाइप रो जो अधिकार गुडी रहिला गुड आफ्टरनून जल्दी जॉइन करंतु सांग मानक सहित शेयर कर दियंतु से सब जिंस गुडा को हमें पार्ट 3 रे कोडी देखि देथिले ना फंडामेंटल राइट्स रे दिया हितला किंतु एमिदी केतरा राइट्स भी थिला जोटा लोक को दबा निहाती दरकार जोटा मौलिक अधिकार रे बेजाउची बुझी होची ना नै किंतु सेतोळे देश हमर एते बड़ पॉपुलेशन बहुत अधिका इंफ्रास्ट्रक्चर नाही पैसा नाही लिटरेसी रेट बहुत ही कम अच्छी लोकंकर कहि परिबे भाबिबार विचार शक्ति मध्य कम अच्छी बुझी होची ना नै देश दिभाग हे गला सब जिनसर माने हमर कहि कहि अधा अधा हे गला सेही टाइप रो सिचुएशन ने बहुत गुडे हमर फंडामेंटल राइट्स होय तो देई परथंदे देई परले नाही ताकू हमें कोन करले ना आ गुडे नुवा चैप्टर 4 करिकि डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे माने रखि देले हला एटा कोन कहा गला ना सब स्टेट माने जहा पाकरे जेतेबेले भी सुविधा हबो जे जेतेबेले योग्य होई परिवो ये निजर कोन करि परिवो नागरिक मान को ए जिंस गुडा को देई परिवो स्टार्ट करिवा हबे पीडीएफ मिलिवो आपण मानकू जेमति आरंभ भी कहिछि किंतु आपण मानकू टेलीग्राम चैनल जॉइन करियकु पड़िवो टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु आपण को मिलि जिवो। तो चलंतु क्विकली टिके आगो डीपीएसपी रिवाइज कर दबा समस्त जानि चंदी एटा पार्ट 4 रे अछि आर्टिकल 36 रो 51 नॉन जस्टिसिएबल ता अर्थ कोन फंडामेंटल राइट जेमति जस्टिसिएबल आपण को जदी न मिलिला आपण कोर्ट को जाई परिबे एटा नॉन जस्टिसिएबल काहे की एगोडा को आपनकर सरकार को पई गोटे पॉजिटिव गाइडलाइंस बुझियला ना नै सरकार कर जेबे सुविधा हबो से आपन को देबे आपण बाध्य कर परिबेनी दैट इज व्हाई नॉन जस्टिसिएबल रिकमेंडेशन आपनकर तेज बहादुर साप्रो कमिटी रिपोर्ट अनुसार आस्तिला आनी छ हमें कोठो सोर्स कोन ना आयरलैंड रो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जोडा 1937 रो हमें कहि परिबा सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पई एटा आसीथिला बुझी होची। नमस्कार नमस्कार जल्दी जॉइन करंतु टेलीग्राम चैनल रो लिंक आपण पाई जाई परिबे हला हमरो चैनल रो डिस्क्रिप्शन में आपण देखंतु टेलीग्राम चैनल रो मध्य लिंक पाई जिबे आपण गोटे कांसेप्ट सबले आसे कि आप क्वेश्चन रे कि आपनकर वेलफेयर स्टेट रो कांसेप्ट
संविधान रो को जगह आपण जानिया को पाइबे तो डेफिनेटली वेलफेयर स्टेट हो किंबा इंक्लूसिव ग्रोथ हो ए सब जिनसर कांसेप्ट आपनकर कोठी डीपीएसपी रे रहिछि बहुत सारा माने देखिबा आर्टिकल्स हैला जोटा परे परे जेमति कि आपनकर एठी जेमति लिखा हिछि प्रीकर्सर पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जोटा आर्टिकल 40 रे थिला आरंभ कहली बहुत गुड़े जिनस जोटा सरकार आरंभ दे पार नथिला जेमति आपण भाबंतु हमरो राइट टू एजुकेशन 21 ए रे बहुत परे आसिला जतले कि एजुकेशन भी हमर गोटे अधिकार राइट टू हेल्थ सेटा भी सरकार दे देबा कथा आरंभ किंतु हमर इंफ्रास्ट्रक्चर नथिला लेट रे आसिला तो एई सब जिनस गुडा को डीपीएसपी रे कोठी ना कोठी थिला नोवेल फीचर आ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली किए बी.आर. आंबेडकर को कहिसंदी ग्रैनविल ऑस्टिन को कौन कहले ना कॉन्साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैला ए सब जिनस हमर रही जाईची तो आमे गोटे प्रकार कहि परियो कि जतले फंडामेंटल राइट्स आमे कोन कहिथिले एटा गोटे प्रकार रेस्ट्रिक्शन कि गवर्नमेंट जहां भी लॉ बनाउ सेटा केमिति माने आपनकर फंडामेंटल राइट की रक्षा करिया पे बनेइबो ताको आहुरी मजबूत करिया पे बनेइबो तेणु सेटा गोटे प्रकार रेस्ट्रिक्शन व्हेरएज डीपीएसपी जोटा गोटे प्रकार पॉजिटिव कोन आपण कहि परिबे गोटे निर्देश दिया जाउची सरकार को हैला तो जस्ट लाइक फंडामेंटल राइट्स एटा कोन जेतेबेले सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रमोट करिया पे आसीची नेक्स्ट टिके देखिबा कौन कौन फैक्टर्स रही कौन कौन फैक्टर लीड कला जदि देखिए ताले गोटे रहिला जो आइडिया ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एथुरु आसिला आपनकर नेचर टाको हम स्टडी करले आपनकर तेज बहादुर सप्रू कमिटी सहित बी.एन. राव सीएम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हिसाब रे कहिथिले कि जिंसटा को आपण आनंतु बोली बुझियला ना नहीं अच्छा 1944 रे जोटा कहली सप्रू कमिटी आनिला परे एटा हमर गोटे फाइनल शेप दिया आइ जेतला वर्तमान आम गोटे जिनस इंटरेस्टिंग देखा कि जो डीपीएसपी नहीं कि आपनकर बार बार एग्जाम रे क्वेश्चन आसुची मने रखंतु आपनकर डीपीएसपी संविधान ने कोठी भाग भाग कराहीनी आम माने संविधान को बुझिया पई आमे केबि इजीली ताकू बुझी परिबा सेतपई ताकू संविधान विशेषज्ञ माने तीन भाग रे भाग करचंदी संविधान ने कोठी अलग अलग भाग करी लिखा हैनी संविधान ने आर्टिकल 36 रो आर्टिकल 51 लिखा है गला डीपीएसपी आपनकर स्टेट रो डेफिनेशन रो आरंभ हला आपनकर जे कि खत्म हला 51 नंबर रे किंतु भाग भाग करिया पे इजीली बुझिया पे हमें ताको तीनटा कैटेगरी करछे सोशलिस्ट गांधीयन आउ लिबरल इंटेलेक्चुअल सोशल जोटा जेहेतु सोशल माने इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमर प्रमोट करा होची तो से प्रमोशन पे जो जो आपनकर आर्टिकल रहिला उदाहरण स्वरूप नियंतु इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आनिबा रिसोर्सेस रो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करिबा एई टाइप रो जोटा भी आपण देखिबे 39 पर्यंत से सब जिंस आपनकर कोन आसी गेला सोशल आइडियोलॉजी गांधीयन प्रिंसिपल महात्मा गांधी जोटा जोटा आइडियोलॉजी को प्रमोट करथिले से आर्टिकल 40 रो विलेज पंचायत हो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत हो कॉटेज इंडस्ट्री रो आपनकर प्रमोशन हो किबा अल्कोहल को बैन करिया पई पदक्षेप हो ये सब जिंस आपण कहबे गांधीयन फिलोसॉफी रे थिला लिबरल इंटेलेक्चुअल टिके ता पे आपण कहबे एजुकेशन लेवल हमर चिंताधारा टिके अधिक रहबा दरकार जहां पई कोन आपण कहि परिबे एजुकेटेड मास लिटरेट मास बुझी होची ना नहीं जो माने पढ़ी पारुथिबे जो माने बुझी पारुथिबे सेमिति आइडियोलॉजी जेमती यूनिफॉर्म सिविल कोड रहिला हैला बा साइंटिफिक डेवलपमेंट रहिला ए सब चिंताधारा को हमें लिबरल इंटेलेक्चुअल रखिले से जिंस ही से लिखिला आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म जोतरे प्रमोट करा हिची केमती हमें गोटे डेमोक्रेटिक सोशल स्टेट आन परिबा गांधीयन कांसेप्ट रे हमें गांधी को आइडियोलॉजी को प्रमोट करूचे और लिबरल इंटेलेक्चुअल ले टिके इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजी रिलेटेड जिंस गुडा को प्रमोट करा होची हैला नेक्स्ट को जिबा ये देखंतु ये रहला आपनकर गोटे लिस्ट जदि सोशलिस्टिक रे देखिया जेम देखिबे आर्टिकल 38 रे वेलफेयर स्टेट रो कांसेप्ट अछि 39 रे आपनकर प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड जोटा कहले रिसोर्सेस रो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मींस हेल्थ आपनकर फ्री लीगल एड एटा भी बहुत परे दिया हला डीपीएसपी रे आरंभ होतला आपन फंडामेंटल राइट रे बहुत लेट हला देला बेलकू वर्क प्रोफेशन ऑफ पब्लिक असिस्टेंट आपन 41 रे आसिला जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्कर मानको सब सोशलिस्टिक रे ये 42 गोटे प्रॉपर लिविंग वेज पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट ये सब जिंस पड़ेला सोशलिस्टिक गांधीयन जोटा कहली गांधी को आइडियोलॉजी बेस करके रहउची हला सिविल कोड करेक्ट सिविल कोड आस्तिला हम डिस्कस भी करिवा गांधीयन का आपनकर रहिला कोन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत अपन जोटा कहले सिविल कोड गोटे जिंस कहि दउची दीटा आर्टिकल प्राय सबले एग्जाम रे आसे गोटे आर्टिकल 40 दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत गांधीयन फिलोसॉफी आउ गोटे हला आपनकर आर्टिकल 44 जोटा अपन कहले यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बार बार एग्जाम रे आसे हला कॉटेज इंडस्ट्री रो प्रमोशन रहिला कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्पावरमेंट ऑफ एससी एंड एसटी प्रोहिबिशन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स जोटा अल्कोहल बैन कथा कहली स्लॉटर ऑफ काउज ये सब जिंस गुडा को आपनकर कोन रहिला ना गांधीयन फिलोसॉफी लिबरल इंटेलेक्चुअल ऑब्वियसली जोटा अपन कहले एग्जाम रे बार बार आसे यूनिफॉर्म सिविल कोड चाइल्ड केयर एंड एलिमेंटरी एजुकेशन ये आरंभ थिला
आपनकर मने थिबो डीपीएसपी रे हमर थिला कोन एलिमेंटरी एजुकेशन माने 0 to 6 इयर्स पर्यंत स्टेट रेस्पोंसिबिलिटी जोटा रहिछि पिला मानकू रो अर्ली चाइल्डहुड रो केयर नबा जहा अंडर रे आपनकर कोन अंगनवाड़ी गोटा को डेवलप कराइछि तापरे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जेतले आसिला परे गवर्नमेंट पाखरे इंफ्रास्ट्रक्चर हला गवर्नमेंट पाखरे पैसा हला एलिमेंटरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज पर्यंत फ्री रे देबा पई कैपेबिलिटी आसिला कोन कहले राइट टू एजुकेशन कहले आर्टिकल 21 ए जोड़ा हला और फंडामेंटल ड्यूटी रे मध्य नुआ गोटे फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा हला सेटा हम ड्यूटी रे डिस्कशन करबा सेमती एनवायरनमेंट रो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एमानकर प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी रो प्रमोशन टाइम टेबल आपण माने आज ही पाई जिवे डिटेल टाइम टेबल पूरा वीकली शेड्यूल पाई जिवे आपनकर बीएडी रो ओटीईटी रो प्लस हमरो ओडिसा पुलिस रो भी आपनकर नुआ बैच लॉन्च होची मंडे रु तार मध्य आपण माने प्रॉपर गोटे टाइम टेबल और शेड्यूल गोटे 2 दिन भितर सब आपण पाई जिवे हमरो माने आपनकर टेलीग्राम चैनल रे प्लस हमरो यूट्यूब चैनल रे हला आपण सेति पई व्यस्त होंतु नाही तो एई जिंस कहली जोटा पई आपनकर रहिला इंटेलेक्चुअल जिंस गोडा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी ए आर्टिकल टा भी टिके ध्यान देबे आपनकर कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 याकू नै मध्य प्राय टाइम रे आपनकर कोन क्वेश्चन आसी जाय हला ओके ये थिला आपनकर कोन ना डीपीएसपी ठीक है हमें जीवा आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी की फंडामेंटल ड्यूटी रे कोन आरंभ रु नथिला संविधान रे एटा भी हमें जानिचे संविधान रे आरंभ रु फंडामेंटल ड्यूटी रो कांसेप्ट रखा हेई नथिला कहना आमे कोन भाबुतिले जो माने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थिले से माने कहिले कि जहां भी मोरल ड्यूटी अछि जहां भी सिविक ड्यूटी अछि लोकंकर निजर देश प्रति सेतिक अनुगत्य अछि आमे तक जदी फंडामेंटल राइट्स बा संवैधानिक अधिकार दे दबा ताले कोनोसी लेखापढ़ार माने आवश्यकता नहीं कि एटा मध्ये तमरो कर्तव्य किंतु समय चक्र रे से धीरे धीरे भाबिले कि नहीं एटा दबा को पड़िबो आ सबुठु बड़ जिंस हला कोन ना एटा केबे आस्तिला आपनकर सोरेन सिंह कमिटी रो रिकमेंडेशन 1976 42nd जोटा हमें कहूचे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जाको आउ कोन कहूचे लास्ट क्लास रे डिस्कस करथिले ताको हमें मध्य मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहूचे सेठी आसीथिला बुझियला आपनकर कोन फंडामेंटल ड्यूटीज 1976 आउ कोन ए टाइम टा कोन थिला इमरजेंसी ए टाइम टा कोन थिला आपनकर इमरजेंसी टाइम जोटा लिखा हिची इंटरनल इमरजेंसी इमरजेंसी मध्ये आज डिस्कस करिवा इंटरनल इमरजेंसी कोन एक्सटर्नल कोन गोटे क्विक रिवीजन ने हम जीवा ही तो 1976 रे जतले फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करा हला ए जोटा कहली 42nd 1976 केतना 10टा फंडामेंटल ड्यूटी थिला एटा जोटा कहली 2002 रे 86 रे आ गोटे आपनकर 11 टा ऐड करा हला कोन जेमति 6 रु 14 वर्ष पर्यंत फंडामेंटल राइट अछि पिला मानकर फ्री एजुकेशन पई 6 रु 14 वर्ष पर्यंत से माने फ्री रे पढी परिबे तेमति पेरेंट्स मानकर फंडामेंटल ड्यूटी गोटे ऐड करा हला कोन ऐड करा हला कि तुम माने मध्य निज पिला को स्कूल को पठेवा होची तमरो ड्यूटी बापा मान ना पठेले छोट पिला जिबे केमति स्कूल को 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला को पठेवा होची बापा मान को दायित्व पेरेंट्स मान को दायित्व हला आ एटा भी मन रखे दियो आ पई कोन करा हला चैप्टर जो पार्ट 4a आपनकर हमें डीपीएसपी देखिले पार्ट 4 एटा हला पार्ट 4a और सेपरेट आर्टिकल नंबर भी सेमति सेपरेट करा हिनी आपन सेटा 51 सरथुला एटा हे गला 51a तो एटा मन रखियो पार्ट 4a और 51a कौन कौन फंडामेंटल ड्यूटी थिला जदी देखिबे बहुत ही सिंपल जिंस गुडाक कोनो सेमती बाध्यबाधकता जिंस रखाइनी हां सोरेन सिंह कमिटी केतरा नुवा जिंस रेकमेंड भी करथिले जेमति कि इनकम टैक्स पे करबा हो फैमिली प्लानिंग रिलेटेड हो बहुत गुडे जिंस कोन हला से कहउथिले कि एटा मध्ये फंडामेंटल ड्यूटी रे रख वोटिंग दबा हो फंडामेंटल ड्यूटी रे रख नले लोकन को ऊपर फाइन पकाओ कि से जिंस गुडाक एक्सेप्टेबल हैला नाही तो से जिंस गुडाक हमें रखिले नाही कौन कौन रखिले आपण जानिथिबे कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान दबा जातीय पताका को सम्मान दबा नेशनल एंथेम को सम्मान दबा हमर फ्रीडम स्ट्रगल हमर स्पिरिट हमर कल्चर रे सम्मान को सम्मान दबा होची हमर फंडामेंटल ड्यूटी हला एटा जेमति कहला कोन हमर डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट लैंग्वेज डिफरेंट डाइवर्सिटी रो लोक आछंती तो समस्त को सम्मान दबा सब जिंस को नेकी प्राउड फील करबा वुमेन मान को डिग्निटी पई मध्य आमे काम करिवा सेटा भी हमर फंडामेंटल ड्यूटी हला ये सब जिंस गुडा को बहुत ही आमे कहि परिबा मोरल बा सिविक ड्यूटी लास्ट जोटा ऐड करा हितला सेटा पेरेंट्स मानकर कोन निजो पिला मान को स्कूल को पहुंचाइबा बुझियोची पीडीएफ आपण माने चैनल ले पाई जाई परिबे फ्री रे पाई गला परे ए लिस्ट को आउथरे आपण माने रिवाइज कर देबे एथुरु डायरेक्टली आपण मानकर कोन केबे केबे क्वेश्चन आ जाय कि आ भीतर कोटा फंडामेंटल ड्यूटी बा कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह बुझियोची नेक्स्ट को जीवा एटा होचे टिके इंपोर्टेंट पार्ट आपण मानकर जोटा होचे इमरजेंसी प्रोविजंस हला
इमरजेंसी प्रोविजन ने कौन हुए बहुत सारा कंफ्यूजन हुए पर्टिकुलरली हमें लास्ट क्लास रे जेतेबेले फंडामेंटल राइट्स की डिस्कशन करथिले फंडामेंटल राइट्स हमें डिस्कशन कला बेले आमे देखुथिले इमरजेंसी टाइम रे आपनकर को फंडामेंटल राइट टा सस्पेंड हबो कोटा हबो नाही केते प्रकार इमरजेंसी रहिछि तार टाइम ऑफ अप्रूवल करण ड्यूरेशन कोन ए सब को नेकी क्वेश्चन आपनकर आसे तो आज टिके सेटा को रिवाइज कर दबा इमरजेंसी प्रोविजन आपनकर 352 रु 360 पर्यंत अछि हला 352 रु स्टार्ट हबो 360 जाय जिवो सो तीन प्रकार जोटा हमें देखिले 352 अपन जानथिबे कोन रहिला आपनकर जोटा हमें नेशनल इमरजेंसी कहूचे 356 रे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट्स रूल कहूचे और 360 रे आसी गला आपनकर फाइनेंशियल इमरजेंसी हला कोन पे इमरजेंसी डिक्लेयर करा हुए सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से टाइम रे पाई जिवो टोटल कंट्रोल सेंटर हाथ को जीवो एटा इमरजेंसी बा कोन गोटे सेमती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बा आउट ऑफ कंट्रोल जिंस जदी हैला हमें देखिबा कोन पई सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एटा गोटे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखि दियंतु कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एटा हमें कोठु आनिचे वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी रु वर्तमान जर्मनी नो कॉन्स्टिट्यूशन नो नुह वेमार कॉन्स्टिट्यूशन पुराना तार जोटा थिला हिटलर एरा ड्यूरिंग एन इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर टा हमर कोन हिजिवो यूनिटरी एटा हमें प्रथम दिन साइलेंट फीचर रे मध्य पढिथिले कि हमर जोटा फेडरल स्ट्रक्चर टा रहिला सेटा को टाइप रो फेडरल स्ट्रक्चर हला हमें काहा को फॉलो करूचे कनाडा को हमें यूएस रो फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करूने आ वी आर हैविंग ए फेडरल स्ट्रक्चर विथ कोन यूनिटरी बायस हमर फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी बायस रे जार गोटे एग्जांपल होची आपनकर एई इमरजेंसी एरा हला ओके सो इमरजेंसी प्रोविजन हमर जोटा हमें जानले कोठु वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी रु आसीथिला वर्तमान टिके तीनटा विषय रे भल से आलोचना कर दवा फर्स्ट देखंतु कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जोटा आर्टिकल 352 रे रहिला हला नेशनल इमरजेंसी आरो तीनटा ग्राउंड गोटे हला वार गोटे हला एक्सटर्नल एग्रेशन आ गोटे हला आर्म रेबिलियन ए जो लिखा हिच ना आर्म रेबिलियन एटा इनिशियली आपनकर संविधान रे कोन थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस मो प्रथम क्लास रे भी कहिथिली कि हमर संविधान रे बहुत गोटे वर्ड अछि जहार डेफिनेशन नाही ए इमरजेंसी टाइम रे भी बेले बेले कहंती कि पब्लिक ऑर्डर हाथरू खसी गलानी किंतु पब्लिक ऑर्डर रो मध्य कोनोसी जगह रे अपन डेफिनेशन पाइबे नाही बुझियला तो कोन हैला जिंस इंटरनल डिस्टर्बेंस जेतले थिला इंटरनल डिस्टर्बेंस रो मध्य कोनोसी कोन सेतले डेफिनेशन नथिला इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड रे कोन हैला इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हैला ए जो दीटा देखुचंती वार और एक्सटर्नल एग्रेशन एथर कोन हुए आपनकर ना एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए एथरे आपनकर इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हबो तो जेहेतु सेतले इंटरनल डिस्टर्बेंस रहितिला एई ग्राउंड रे आपनकर 1975 रो जो नेशनल इमरजेंसी इनफेमस जोटा कोन प्राइम मिनिस्टर सेतले रो इंदिरा गांधी डिक्लेयर करथिले तापर हमें जानिचे को टाइप रो जिंस गोटा कहला आज भी हमें कहूचे कोन सेटा गोटे ब्लैक पीरियड बोली हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रो इतिहास रे बुझौछि ना नहीं तेणु 44th अमेंडमेंट एक्ट रे जनता पार्टी गवर्नमेंट कौन करथिला ना इंटरनल डिस्टर्बेंस वार्ड को हटे की को वर्ड आनथिला आर्म्ड रिबेलियन एटा भी आपनकर बेले बेले एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन रे आसे बुझियला पार्लियामेंट्री अप्रूवल पई जदी जिबा कोन दरकार प्रथम कथा हला कोन आगुरु जेतले इनिशियली सेमिति कोनसी नथिला कि रिकमेंडेशन पूरा पूरी कैबिनेट रो दरकार कि मिनिस्ट्री रो दरकार सेतल डायरेक्टली हमर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कोन करथिले ना प्रेसिडेंट को कहि दिले कि इमरजेंसी डिक्लेयर करंतु से डिक्लेयर करि भी देले वर्तमान हमर कोन कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन हेले आपनकर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करिवे आ गोटे जिंस कहि दोछि आपन मानकू कैबिनेट वार्ड मध्ये संविधान रे आरंभ रो नथिला कैबिनेट जो वार्ड ता आपन कहउछन ना सेटा मध्ये आरंभ रो नथिला हला बुझियला तो कोठु आसिला कैबिनेट वार्ड ता एई आपनकर 44th जोटा कहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कि गोटे कैबिनेट हबो कैबिनेट रो रिकमेंडेशन और कैबिनेट कोन एटा पे हमें गोटे स्पेशल वीडियो आनी थिले बुझियला ना नहीं आर्म्ड रिबेलियन जोटा कहली आपनकर कोन आपनकर सशस्त्र विद्रोह कहि परिबे इंटरनल डिस्टर्बेंस रो कोनोसी आपनकर मीनिंग बाहरनी इंटरनल डिस्टर्बेंस कोन आपन तो किछि भी हेले कहि देबे इंटरनल डिस्टर्बेंस सेतले से कहले कोन इंदिरा गांधी कहिथिले कि मो पाखरे गोटे रिपोर्ट अछि हमर इंटेलिजेंस रिपोर्ट अछि कि ऑपोजिशन वाला बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देई पारंती लॉ एंड ऑर्डर रे बस सेतिकी ही थिला आपनकर जेतेबेले जेपी मूवमेंट कोचे जयप्रकाश नारायण जोटा ऑपोजिशन ने थिले ताको सपोर्ट रे बहुत गोटे लोक थिले से गोटे बहुत बड़ रैली आपनकर कले बिहार रे पटना रे तो ये कहिथिले कि इंटरनल डिस्टर्बेंस से माने हमरो लॉ रे भी हमें जानिचे जोटा लास्ट क्लास रे भी डिस्कस करथिले
कौन आर्टिकल 19 जो 6टा फ्रीडम रे एकाठी आपण हेई परिबेनी कोन सशस्त्र नले पीसफुल असेंबल कर परिबे बट आपण कहबे एंटीसिपेट माने पीसफुली एकाठी हेइचंदी बट गंडोळ करियार चांस अछि को ग्राउंड रे कहउचंदी से ग्राउंड रे आपण इमरजेंसी केमति लगेइ देबे बुझी होची ना नै आपण हाथ रे जदी अस्त्र शस्त्र रहिला आपण हाथ रे अस्त्र शस्त्र रहिले ही आपण कहबे कि माने आर्म्ड रिबेलियन बा सशस्त्र विद्रोह पई आछंदी सेति पई ए वर्ड टा रिप्लेस करा हे गला खाली इंटरनल डिस्टर्बेंस रो कोनसी मीनिंग रहउनी हां जदी आपण को लागिला कि माने आर्म एमिनेशंस धरिकी अस्त्र शस्त्र धरिकी आछंदी ताहाले आपण कहबे कि बहुत बड़ गंडोळ होबा जाउची स्टेट रो बा से जगर पुलिस कंट्रोल कर परिबे नहीं एटी कोन दरकार आपण निज हाथ को नियंतु इमरजेंसी डिक्लेयर करंतु सब स्टेट रो पुलिस गडा ककार सेंटर अंडर को पळेबे बा आपण आर्मी रूल नहीं आसीबे जहा भी सेही प्रकार आपण को कंट्रोल करिया को पड़िबो सेतमै आर्म्ड रिबेलियन वर्ड टा रिप्लेस करा हैतला बुझी गला ओके अप्रूवल केमती डिक्लेयर करिवार आपण दुईटा जगह हाउस रे आपण मेजॉरिटी रे स्पेशल मेजॉरिटी रे पास होबा दरकार विद इन 1 मंथ स्पेशल मेजॉरिटी कोन सेटा माने पार्लियामेंट चैप्टर पढला बेले डिटेल रे टिके डिस्कशन कर दबा प्रोक्लेमेशन आपनकर हबारो विद इन 1 मंथ आपण एटा अप्रूवल करिया को पड़िबो रिवोकेशन किए कर परिवे ना प्रेसिडेंट कर परिवे लोकसभा रे सिंपल मेजॉरिटी सहित मैक्सिमम पीरियड आरो केते मने रखंतु वंस आपनकर अप्रूव हे गला प्रति 6 मास को थरे एटा कोन आपण रिन्यू कर परिवे आउ एटा इनडेफिनेट पीरियड इनडेफिनेट आर कोनोसी मैक्सिमम पीरियड नाही जो पर्यंत लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हेई नाही एटा बढ़ी चलिबो बुझी होची ना नै अच्छा इंप्लीमेंट नेशनल इमरजेंसी जदी देखिबे 62 रे हेतिला चाइना वॉर 71 रे हमरो पुनी अगेन पाकिस्तान सहित आउ 75 रे हमर जोटा इंटरनल ग्राउंड रे डिस्कशन माने सॉरी ये इमरजेंसी अनाउंस करा हेतिला हला 356 आसी गला आपनकर कोन जोटा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बा प्रेसिडेंट रूल कहूचे स्टेट रे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट रे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एमती हे गला स्टेट रे पब्लिक ऑर्डर जोटा कहली कोन हाथुर खसी गलानी बुझी होची ना नहीं स्टेट गवर्नमेंट हाथ टेकी देला कहले कि आमे कंट्रोल कर परिबु नाही गवर्नमेंट रिजाइन कर देला नेक्स्ट 6 मास पर्यंत आपन को लागुनी भी कि कोन गोटे नुवा गवर्नमेंट आसी परिबो इलेक्शन कमिशन भी कहूची इलेक्शन हे परिवार कोनोसी चांसेस नाही these are the reasons जोटी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हे गला 356 रे आपन करो लागिवो एठी भी आपन करो जो अप्रूवल टा हबो एठी 1 मंथ थिला एठी 2 मंथ आ गोटे जिंस कहि दोची जेतेला आपन करो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हेई थाए पार्लियामेंट जोटा हमर प्रति 5 वर्ष रे थरे लोकसभा रो जो इलेक्शन होची प्रति 5 वर्ष रे थरे सेठी कोन हबो इमरजेंसी टाइम रे गोटे वर्ष जदि इमरजेंसी कंटिन्यू करूची तले 5 वर्ष जगह रे गोटे वर्ष आपन पुनी हाउस रो लाइफ टा को बढ़ाई परिबे गोटे थरे गोटे वर्ष ही बढ़ाई परिबे एठी आपनकर रहि गेला केते ना 2 मंथ्स भीतर अप्रूव होबा दरकार एठी भी आपनकर प्रेसिडेंट ही रिवोक करिवे आर मैक्सिमम ड्यूरेशन टा कहि दोची मैक्सिमम होची 3 इयर्स मैक्सिमम होची 3 इयर्स प्रति 6 मास को थरे आपन कोन री अप्रूवल पई तक नेबे बट मैक्सिमम 3 इयर्स ही रही परिबो आउ प्रेसिडेंट रूल जदी देखिबे ना पूरा देश रे हमरो मोर देन 100 टाइम्स हेची विभिन्न स्टेट रे आगुर हमें कहउतले पंजाब जोठी के 8 थरो डिक्लेयर हेइतला वर्तमान जदी देखिबे केरला ताकू टपी गलानी एठी 9 थरो डिक्लेयर हे सालानी प्रेसिडेंट रूल हला और थर्ड कैटेगरी जोटा हमें देखुचे सेटा होची आपनकर कोन फाइनेंशियल इमरजेंसी एटा केबे आसीबो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पॉलिटी जो माने पढी चंदी आपण माने जानि थिबे कि हमर जो गवर्नमेंट रे ऑफिसर्स रहिले कि बड़ बड़ पोजीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ने जो माने अछंदी जेमति भाबंतो हमर प्रेसिडेंट इटसेल्फ वाइस प्रेसिडेंट नियंतु चीफ जस्टिस नियंतु स्टेट हाई कोर्ट रो सब जजेस मानको नियंतु बा बड़ बड़ ऑफिसर्स नियंतु आपनकर जॉब प्रोफाइल ले कोन थाई जानचंती कि आपनकर सर्विस पीरियड भितरे एमिति कोनोसी भी डिसीजन निया हबनी जोटा आपनकर सैलरी एमोलमेंट्स ए सब जिंसर नेगेटिव माने कमिवो सैलरी कटा हबो कांछांट करा हबो नॉर्मल सिचुएशन में केबे भी हे परिबो नाही केतेबेले हबो फाइनेंशियल इमरजेंसी देशर अवस्था एमिति हे गलानी कि आउ किछि बाटो नाही बुझी होची होय तो हमर डिक्लेयर हेतिले 1991 ने हेई जैतांदा जेतले हमर जो इकोनॉमिक्स रे आपण माने एलपीजी मॉडल पढी थिबे से टाइम रे हमें बैंकरप्ट होबा सिचुएशन ने थिले फाइनेंशियल इमरजेंसी सेही टाइम रे डिक्लेयर होबो जेतले देश रे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आसी जिवो जणा पड़ जिवो कि इमरजेंसी फंड भी खाली होबा लागिलानी से टाइम रे कोन एटा भी अप्रूवल आपण करो दीटा जगह हाउस रे प्रोक्लेमेशन रे एला परे दीटा जगह हाउस रे विद इन 2 मंथ्स रे आसीबा दरकार प्रेसिडेंट ही रिवोक करिवे आर कोनसी मैक्सिमम पीरियड नाही आ आज पर्यंत हम देश रे फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हेई नाही बुझी पारले ये थिला आपनकर तीनटा जगह इमरजेंसी विषय रे शॉर्ट रे क्विक रिवीजन बाकी आमने जो एबे क्वेश्चंस गुडा को डिस्कशन करिवा तार एक्सप्लेनेशन ने आउ जहा जिंस रही गला छोट छोट जिंस सेटा को हमें सेथरे डिस्कशन करि दबा हला चलो सो हमें स्टार्ट करिवा आपनकर
प्रीवियस ईयर आ बहुत ही इंपोर्टेंट एमसीक्यू जोटा एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू अछि जेमती कहली वन सब कांसेप्ट खत्म हे जिवो आमे केवल एमसीक्यू आनिबा आपनक पई तो देखियो आज फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियंतु व्हेन एंड व्हिच कमिटी सजेस्टेड द जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल टाइप ऑफ राइट्स को कमिटी आपनकर थिला जे दी प्रकार आपनकर राइट्स कहितला कि गोटे जस्टिसेबल राइट्स रखिबा तो आ गोटे नॉन जस्टिसेबल राइट्स रखिबा सप्रू कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी भूरेलाल कमिटी ना नन ऑफ द अबव जहां जहां हमें डिस्कशन करछे मैक्सिमम क्वेश्चन वर्तमान सेहितरु मु पचारुची तो चलंतु एटार जल्दी आंसर दियंतु देखिबा को कमिटी व्हेन एंड व्हिच कमिटी सजेस्टेड द जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल टाइप ऑफ राइट्स एबे टिके अगर मु कहितली आपनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे रखिबा गुरु गोटे कमिटी जे हमको आईडिया देथिला कि दी प्रकार राइट्स हेई परिबो आंसर दियंतु जल्दी देखिबा सप्रू कमिटी बलवंत राय मेहता कमिटी भूरेलाल कमिटी ना नन ऑफ द अबव हाँ जो मैंने भी कहउचंदी सप्रू कमिटी एकदम ठीक आंसर सेटा हैला तो सप्रू कमिटी केबे 1945 रे 44 रे फॉर्म हेतिला निज रिपोर्ट से माने 45 रे देइथिले जोतर से माने दी प्रकार राइट पई कहिथिले जस्टिसेबल हमें कोन रखिले फंडामेंटल राइट्स आ नॉन जस्टिसेबल हमें रखिले कोन ना आपनकर डीपीएसपी हैला नेक्स्ट को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन अच्छा गोटे जिनस मु आपन कहि दउची आउ थरे अच्छा कौन कहि दउची जे आपन मन को मु कहिथिल ना नै कि आपनकर डीपीएसपी रे जहा जहा अछि इवन फंडामेंटल ड्यूटी रे जहा जहा अछि आपन ताको जस्टिसेबल आपन कहउछन सेगुडा को नॉन जस्टिसेबल डायरेक्टली आपन से जिनस को नै कि कोर्ट रे केस कर परिबे नाही किंतु जदि कोर्ट रे एबे फंडामेंटल ड्यूटी नियो तो आमे कहउछे डीपीएसपी को आमे नै कोर्ट रे केस कर परिबानी तो फंडामेंटल ड्यूटी भी तो जस्टिसेबल नुहे आमे जदि हम ड्यूटी करबा नाही ताले हमु कोन गवर्नमेंट पनिशमेंट देई परिबो तार सिंपल आंसर होची कोन कि डीपीएसपी हो कि आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी हो से जिनस गोडा को आपन को कोन लागू करिया पई गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्ट और डिफरेंट लॉज आनीची जार गोटे एग्जांपल आपनकर इठी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ता पई आपनकर रेम्युनरेशन वर्क पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट विभिन्न प्रकार एक्ट आछि अच्छा आर आंसर ता कहि दियंतु देखिबा आर आंसर कहि दियंतु ओके आर्टिकल 39 डी मु जो आपन को डीपीएसपी रो कोनटा देथिली गोटे लिस्ट आपनकर रहितला जोटी सोशलिस्टिक गांधीयन आ लिबरल इंटेलेक्चुअल थिला सेठी आपन देखि देबे आरो लिस्ट बुझियला तो वर्तमान आंसर होची आपन 39 डी एट देखि दियंतु आर्टिकल 39 डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन कौन से प्रकार डिस्क्रिमिनेशन हबो नाही इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जदि समान काम करूचंदी समान स्तर रो काम करूचंदी ताले समान पैसा पाइबे उभय पुरुष आउ महिला ताको भितरे कोन लिंगगत भेदभाव हबो नाही जदि समान कार्य करूचंदी हला ताले समान आपण कोन प्राप्य मध्य पाइबे नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा एबे एटा आपण कहउथिले कि एग्जाम रे आसीतिला तो जल्दी जल्दी यार उत्तर दे दियंतु व्हिच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री पई किए कहिछि तापर यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन जस्ट मु शॉर्ट रे कहि देबी देखियो यार उत्तरटा दे दियंतु व्हिच आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री काना डीपीएसपी रो एई केतरा क्वेश्चन है आपण मानकर आसे जोटा डायरेक्टली आसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 48 आर्टिकल 44 आर्टिकल 42 ना आर्टिकल 49 यूनिफॉर्म सिविल कोड लिबरल इंटेलेक्चुअल आपण जो देखिबे ना तार प्रथम एई जिंसटा ही आसे मोस्ट डिबेटेबल आर्टिकल एटा हला कोन बार उत्तर आर उत्तर होची ऑप्शन बी दैट इज आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 राइट करेक्ट आर्टिकल 44 of the Indian Constitution sets implementation of uniform civil code as duty of the state प्रति स्टेट रो एटा होची ड्यूटी डिमांड फॉर यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ लेक्स लोकी रिपोर्ट अक्टोबर 1840 रो से कहि के आस्तिले आपण कहबे एते आगुर काई कहिथिले भाई आम देश रे कोन अछि आम देश रे क्रिमिनल लॉ गोटिए वर्तमान हमर जो क्रिमिनल लॉ जुलाई 1 रो आसुची जुलाई 1 रो आसुची सेटा पूरा देश पई गोटे चोरी कले समस्त को समान पनिशमेंट मिले बुझी होची ना नहीं ठकिले फ्रॉड कले समान पनिशमेंट मिलिबो
क्रिमिनल लॉ पई गोटिए लॉ रहिला, गोटिए लॉ बुक, गोटिए एक्ट रहिला, किंतु देश रे हमर कोन अछि सिविल लॉ अलगा अलगा अछि। सिविल लॉ कहा कुआ जाए गोटे आपनकर मैरिज को नहीं की मैरिज ऑफ सेपरेशन रहिला, गोटे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की नहीं की बुझियला ना नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट अलगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलगा अछि, क्रिश्चियनिटी रे अलगा जिंस रहिला, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी की नहीं की सेमती आपनकर हिंदू मानकर अलगा रोजी प्रॉपर्टी एक्ट ता भीतर मध्य द्वि प्रकार रहिलानी, कोटी मिताक्षर कोटी दयाभागा, इस्लाम रे अलगा जिंस, क्रिश्चियनिटी रे अलगा, ट्राइबल भाई भौणी मानकर तांकर अलगा पद्धति रहउची मैरिज ऑफ सेपरेशन रो। तो ये सब जिंस पई गोटिए कोड आनी हबो ना नाही हला, सेहिथि पई ए जिंसटा हमर रहितला। आज पर्यंत इंटरेस्टिंगली ये गोटिए मैटर अछि जोटी कोर्ट कोनोसी डिसीजन देइनी, इवन सुप्रीम कोर्ट बार बार कोन कहिछि एटा सरकार को ऊपर छाड़ दियो, राज्य सरकार नहीं तो केंद्र सरकार से निज निज हिसाब रे करिवे। वर्तमान अपन कहि परिबे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमर कोठी लागू करा हला, गोटिए स्टेट आम देशर जोठी आरंभरू सिविल कोड थिला आ वर्तमान आ गोटे स्टेट जोठी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिया पई से राज्य सरकार बिल आनी चंती हला। आरंभरू कोठी थिला आ वर्तमान बिल कोठी आनी चंती। मु एति कहि देई परिबी आपन को हिंट दे देबी कि आरंभरू आपनकर गोवा, गोवा आपण जानथिबे बहुत देरी रे भारतर मिसिला कना पोर्तुगीज शासक एटी शासन करथिले, तो गोवा बहुत देरी रे आपनकर भारतर हमर गोटे राज्य हला। गोवा रे आरंभरू सिविल कोड थिला दैट इज पोर्तुगीज सिविल कोड। आ वर्तमान उत्तर दियंतु देखिबा वर्तमान कोठी अछि रोशन, वेरी गुड उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट को जीवा, एटा मध्य डायरेक्ट क्वेश्चन, एटा मध्य आपण आराम से उत्तर दियंतु। व्हिच आर्टिकल पर्टेन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? विलेज पंचायत, विलेज पंचायत गांधीयन फिलोसफी कहली, गांधीयन आइडियोलॉजी, त्रिस्तरीय पंचायत पे कही गांधी, गांधी कौन कही देशर आत्मा आमर भारतर आत्मा अच्छी गाँव रे, भारतर गाँव रे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत केते नंबर आर्टिकल आरंभ भी क्लास रे कहली ना नहीं, दी तीन आर्टिकल रोचे डीपीएसपी रु जो आपन रेगुलर क्वेश्चन आसीबो। आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 होची आपनकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देखंतु स्टेट विल टेक स्टेप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत विल बी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्टेट में एंडो पंचायत विथ पावर्स एंड अथॉरिटी जोटा वर्तमान हमरो नेशनल लेवल ले आसीगला ना नहीं, वेरी गुड 40। एंड ग्राम स्वराज कांसेप्ट ऑफ गांधी जी कन्वर्टेड इनटू ग्राम पंचायत, तो गांधी जो ग्राम स्वराज रा कांसेप्ट थिला सेटा आज ग्राम पंचायत को कन्वर्ट हो जाइए हला। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा। अच्छा जदि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर कॉन्फ्लिक्ट हुए ताहले कौन हबो? इन केसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी व्हिच वन प्रिवेल्स? फंडामेंटल राइट्स, DPSP, both have equal weight, it depends on the specific case। दी जन को भितर जदि टसल हला, दी जन को भितर जदि कौन एका संगे आसी गले सामना सामनी हे गले दीटा जिंस आपनकर गोटे पटे फंडामेंटल राइट गोटे पटे डीपीएसपी, ताले कहार जोरटा रहिबो? फंडामेंटल राइट रो, डीपीएसपी रो, दी जनकर एका वेटेज रहिबो ना केस टू केस डिपेंड करछि बोली से पचारुछि हला। कोन आपनकर उत्तर हबो? गोटे आपनकर जस्टिसिएबल, गोटे रहउछि जस्टिसिएबल, आ गोटे रहउछि नॉन जस्टिसिएबल। तो एथुर कोंतु कहार ओजन अधिकार, एथुर कोंतु कहार ओजन अधिकार रहिबो? देखो एटा गोटे ट्रिकी क्वेश्चन अछि, मोटा आपन बुझेई दउछि। नॉर्मली फंडामेंटल राइट जेहेतु जस्टिसिएबल रहिला ता अर्थ कोन आपनकर एटा संविधान आपन को अधिकार दिया गेला, आपन सहज छडे नहीं परिबेनी। सरकार गोटे नियम करूचंती आपनकर राइट टू प्रॉपर्टी की परे सरकार बाध्य कि कोन कले फंडामेंटल राइट को आनी लीगल राइट रे रखिले आर्टिकल 300 ए रे, आर्टिकल 31 रो बाहर करी काई कि बहुत झमेला हला, बहुत झमेला हला। लोक कथा कथा करे कहले मोर फंडामेंटल राइट तुम छडे कि नहीं परिबो नाही। नॉर्मल सिचुएशन रे फंडामेंटल राइट, नॉर्मल सिचुएशन रे फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल, बट तार गोटी एक्सेप्शन होची जोटा मु आर्टिकल 39 रे कहितली आपन को कोन सोशलिस्टिक रे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस हला, सेई जो पार्ट द ओनली एक्सेप्शन बीइंग जदि आर्टिकल 39
बी आउ आर्टिकल 39 सी ए डीपीएसपी कहा एगेंस्ट रे थिबो ना आर्टिकल 14 आउ 19 दिस इज द ओनली एक्सेप्शन जोटी डीपीएसपी विल प्रिवेल दिस इज द ओनली एक्सेप्शन ये केवल गोटे एक्सेप्शन आपणकर जोटी आपणकर डीपीएसपी रे अपर हैंड नहले अदरवाइज सबुबळे आपणकर फंडामेंटल राइट ही रहिबो ऊपर फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करिवो आपनको केही आपनको अधिकार छड़े के नहीं परिबे नाही नॉर्मल कोर्स रे हला केवल एटा आर एग्जांपल कोन आर एग्जांपल होची कोन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट अरे गवर्नमेंट कहबो जेमते राइट टू प्रॉपर्टी कथा कहली गवर्नमेंट को रास्ता तैयारी करिवार अछि चौड़ा करिवार अछि राइट टू प्रॉपर्टी की नहीं जो झमेला हेतिला लोक उठिबेनी मु घर छाड़ीबेनी कोन करिवो हला आर्टिकल 40 और 19 की नहीं कि इक्वालिटी आपण कहि परिबेन करे ता घर भांगी माने मते कहीं एतिक पैसा दोचो ता कहीं अधिक पैसा भांगी दियो ताको जहा दोचो मते से दियो हला ता घर पाखरे कहीं कि एयरपोर्ट तैयारी हला मो घर पाखरे भी आसी कि एयरपोर्ट तैयारी करो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 ए दीटा जिंस केवल रहुची ए दीटा जिंस अगेंस्ट रे ही 39 बीसी काम करिवो अदरवाइज काम करिवो नाही बुझियला आर आंसर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी फंडामेंटल राइट ही प्रिवेल करिवो सरला नेक्स्ट गोटे केस आपको नहीं कि बहुत सारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की नहीं कि बहुत सारा केस होती चंपकम दोराई रजन आरंभ करिकी आपनकर केशवानंद भारती केस रे भी पिटापिटी होती है आपनकर मेनका गांधी केस रे किछि किछि हेतिला बट फाइनली आपनकर मिनर्वा मिल केस से कहला द मिनर्वा मिल्स केस ऑफ 1980 एम्फसाइज्ड डैश बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर कोन रहिया दरकार बोली फाइनली मिनर्वा मिल्स केस रे कुहाला ताको भितर कॉन्फ्लिक्ट रहे सुपीरियरिटी रहे हार्मनी रहबा दरकार ना सेपरेट कर दियो दी जन को हला एम्फसाइज कोन देले ए जो कॉन्फ्लिक्ट ऊपर से एम्फसाइज देले दी जन भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट अछि ता ऊपर गुरुत्व दिया गला फंडामेंटल राइट रो सुपीरियरिटी ऊपर गुरुत्व दिया गला ना दी जन जाको केमती ताळो देकी चली परिबे ता ऊपर गुरुत्व दिया गला ना दी जन को सेपरेट कर दियो बोली कुहा हला हला मिनर्वा बिल केस रे एक क्वेश्चन हमें बेसी टाइम नवा नहीं मु कहि दोची मिनर्वा बिल केस रे से माने कोन कहिले ना हार्मनी हार्मनी जोटा मु कहिली केवल गोटी एक्सेप्शन दिया हे गला आ सबुटी को गला कोन फंडामेंटल राइट प्रिवेल करिवो ए गोटी जिंस रे जोटी इक्विटेबल रिसोर्स रो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कथा आसला वेल्थ रा समस्त को पई खर्च होई पारु से जिंस आसला ए गोटी एक्सेप्शन ने कोन कहला ना भाई तमे फंडामेंटल राइट सेठी मागी परिवो नाही आ सब जगह फंडामेंटल राइट मागी परिवो तो एटा गोटे हार्मनी क्रिएट करिया पई कहिला मिनर्वा मिल्स केस रे हला नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा ए देखो तो मिनर्वा मिल्स रे जोटा लिखा हिची मिनर्वा मिल्स केस हेल्ड दैट द हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर हला बेसिक स्ट्रक्चर रो कांसेप्ट आपनकर आस्तिला कोठी केशवानंद भारती केस रे केशवानंद भारती केस रे बेसिक स्ट्रक्चर रो कांसेप्ट आसिला किंतु बेसिक स्ट्रक्चर टा कोन ताको से माने बुझेले कोठी आपनकर मिनर्वा मिल्स 1980 आ तापर गोटे आसिला वोमन राव 1981 ये दरकार नहीं एते बस मने रखंतु केबे केबे माने केस स्टडी भी पचारी दियंती हला तो मिनर्वा मिल्स रे से माने को आइतिला कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एटा एसेंशियल फीचर नेक्स्ट को जीवा बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखिया कोंतु व्हाट इज द स्कोप ऑफ डीपीएसपी कंपेयर्ड टू फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट भीतर जदी कंपैरिजन देखिबा डीपीएसपी प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ इट्स सिटीजन व्हाइल फंडामेंटल राइट्स वर्क एट मैक्रो लेवल डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट हैव इक्वल स्कोप एंड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स डीपीएसपी फोकसेस ऑन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस व्हाइल फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज ऑप्शन डी डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट हैव ओवरलैपिंग स्कोप एंड प्रोटेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव राइट टिके बुझिले आपण कहि देई परिबे से पचाउची फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी आ भीतर जदी हमें देखिबा स्कोप कहारा कोन डीपीएसपी सिटीजन को राइट की प्रोटेक्ट करे ना नहीं ये फर्स्ट रे सेकंड रे कहूची दी जन जक समान दी जन जक राइट की प्रोटेक्ट करंती थर्ड रे से कहला डीपीएसपी आसीची सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस दबा पई लोकन पई परस फंडामेंटल राइट आसी आपनकर सिविल लिबर्टी पई फोर्थ रे कहला दी जन जक कोन ओवरलैप करंती दी जन जक प्रोटेक्ट करंती हाँ करेक्ट आर आंसर होची सी एटा क्लास बिगिनिंग रे भी मु कहितले देखिथिबे कि डीपीएसपी फोकस करची आपनकर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस ऊपर हैला जेतेबेले कि फंडामेंटल राइट आपनकर प्रोटेक्ट करूची कोन
सिविल लिबर्टी। देखा नेक्स्ट को जीवा। अच्छा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी? आपण कहतु ए चार्ट भितर कोटा आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन मानकर। देखिए कहि परछन ना नहीं, टू प्रोवाइड कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस when called upon to do so, not to know more and more about the history and culture of India। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन जेमते मु कहिथिली फंडामेंटल ड्यूटी की नहीं कि आपनकर केवल क्वेश्चन आस जीवो कि आ भीतर कोटा आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी बा कोटा आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी नुह, कोटा आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी बा कोटा फंडामेंटल ड्यूटी नुह। टू प्रोवाइड कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्री, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, to defend the country and render national service when called upon to do so, to know more and more about the history and culture of India। to protect monument of national importance जोटा नुई कि एटा आपनकर डीपीएसपी रे अछि। मो जानि सुनि के जिंसटा क्वेश्चन आनथिली आपन का आंसर होउची to defend the country and render national service when called upon to do so। national importance जोटा रहिला प्रोटेक्शन टा हला सेटा आपनकर नाही एटा आपनकर आछे आंसर when called upon to do so। बुझियला कंफ्यूज हेबेनी, मु जानि सुनि के क्वेश्चन टा आनिथिली। रोशन प्रियत भाई अच्छा कंफ्यूज हेबेनी आपण हला। नेक्स्ट क्वेश्चन की जीवा, डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम फंडामेंटल ड्यूटी केते नंबर पार्ट रे अछि जल्दी जल्दी कहंतु, बहुत सारा क्वेश्चन बाकी रहिलानी। देखिए जल्दी जल्दी आंसर दियंतु। फंडामेंटल ड्यूटी केते नंबर रे मेंशन हेछि? पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3 ना पार्ट 6A? पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हला केबे? 1976। देखिए आंसर टा दियंतु। करेक्ट पार्ट 4A हला आपनकर पार्ट 4A। को कमिटी रेकमेंड करथिला कि फंडामेंटल ड्यूटी आसु बोली? मल्होत्रा कमिटी, राघवन कमिटी, स्वरण सिंह कमिटी ना नरसिम्हन कमिटी? देखिए एटर आंसर दियंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ, हाँ पार्ट 4A सेटा आर्टिकल 51A रोशन है। वर्तमान एटर आंसर दियंतु। फंडामेंटल ड्यूटी को कमिटी आपनकर रेकमेंड करथिले? मल्होत्रा कमिटी, राघवन कमिटी, स्वरण सिंह कमिटी ना नरसिम्हन कमिटी? को कमिटी आपनकर रेकमेंड करथिले? फंडामेंटल ड्यूटी अच्छा एटा को नहीं स्वरण सिंह कमिटी बाबा एटा क्लास में डिस्कस कले ना 1976 रे स्वरण सिंह कमिटी हला। सार को फोटो देखि दियो भूलिबनी। स्वरण सिंह कमिटी, स्वरण सिंह कमिटी 1976 हला ड्यूरिंग इमरजेंसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टाइम रे बुझियला ना नहीं स्वरण सिंह कमिटी। अच्छा मु पढ़ेला बेले भी कही कि स्वरण सिंह कमिटी बहुत गुडे जिनस रेकमेंड करथिले जोड़ा पर रखा ही नथिला। तो देखिए से रिलेटेड गोटे क्वेश्चन आपण आंसर दे परचंदी ना नहीं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट फंडामेंटल ड्यूटीज? ए सब भितरु कोट आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी रे जाउची? टू डिफेंड द कंट्री, टू पे इनकम टैक्स, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ए चारटा भितरु कोटा कोटा जाउची? देखिए आंसर दियंतु 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 4 ना 1, 3 and 4? फंडामेंटल ड्यूटी रे ना ए भितर कोटा कोटा जाउची से पचारुची? डिफेंड द कंट्री, टू पे इनकम टैक्स, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी हला। एटा भितर कोटा कोटा आपनकर जाउची फंडामेंटल ड्यूटी? देखिए जल्दी जल्दी आंसर दियंतु। कोटा कोटा जाउची? फर्स्ट डेफिनेटली जीवो
पे इनकम टैक्स टा फंडामेंटल ड्यूटी रे नाही जोटा मु कहितली वन ऑफ द सजेशन सोरेन सिंह कमिटी रो थिला एटा तो जीव ही टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी मध्ये हमर फंडामेंटल ड्यूटी तो आंसर कोन हे गेला आपनकर ऑप्शन डी दैट इज 1 3 एंड 4 करेक्ट बहुत बढ़िया किए कहिथिले who said that the moral value of the fundamental duties would be not to smoother rights but to establish a democratic balance by making the people conscious of their duties equally as they are conscious of their rights मु जेमति कहली संविधान रे आरंभ रु फंडामेंटल ड्यूटी नथिला सोरेन सिंह कमिटी रो सजेशन परे आसिला तो वर्तमान से प्रश्न पचारछि कि किए कहिथिले कि आमे फंडामेंटल ड्यूटी एथि पई आनुनु कि फंडामेंटल राइट रो गुरुत्व किछि कमी जाउ बोली आमे फंडामेंटल ड्यूटी एथि पई आनियौ चाहूछु कि लोक फंडामेंटल राइट सहित फंडामेंटल ड्यूटी भी गोटे जिंस अछि बोली बुझंतु से केवल अधिकार नहीं गले हबनी जने अधिकार भी सेते बळे एन्जॉय करिवो जेतल से निजर देश प्रति कोन कर्तव्य पूरा करिवो तो ए जिंसटा किए कहिथिले जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी बी आर अंबेडकर रिपीट हे जे ऑप्शन टा जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी बी आर अंबेडकर ए तीनटा भीतर कहंतु उत्तर कोन हबो किए कहिथिले ए जिंस किए कहिथिले कि कोन आपनकर फंडामेंटल ड्यूटी हमें आनी कि कोनोसी आपनकर फंडामेंटल राइट की छोट करिया चाहूनु तार गुरुत्व कमिया चाहूनु किंतु आमे बस कहिया चाहूछु कि अधिकार जे भोग करूची कर्तव्य भी करिया तार कोन दायित्व करेक्ट आर आंसर होची आपनकर इंदिरा गांधी हला देखि पारथुबे इंदिरा गांधी हला तो आर उत्तर होची इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू नुहे बाबा आर उत्तर होची इंदिरा गांधी इमरजेंसी प्रोविजन मो आर्टिकल आपन कहि देइतिली कि 352 रु 360 रे अछि मते टिके पार्ट टा उथरे कहंतु केते नंबर पार्ट रे अछि एटा संविधान रो केते नंबर पार्ट रे अछि केते नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 18 पार्ट 17 पार्ट 16 ना पार्ट 15 इमरजेंसी प्रोविजन रो पार्ट टा मते कहंतु केते नंबर पार्ट रे एटा रहिला हला 18 17 16 ना 15 आ 15 16 17 18 केते नंबर पार्ट रे आपनकर इमरजेंसी प्रोविजन अछि आर्टिकल समस्त हमें जानछे 352 रु 360 ना नहीं मते बस एति कहि दियंतु केते नंबर पार्ट रे अछि एटा ए पार्ट जने कहले बी सॉरी पार्ट 15 कहले ने डी ओके आउ कार कोन आंसर अछि डायरेक्ट क्वेश्चन है गोटा को आर उत्तर होची आपनकर पार्ट 18 पार्ट 18 रे आपनकर अछि हला ओके नेक्स्ट रे जिबा एटा भी हमें डायरेक्टली डिस्कशन करतिले कि आर्म रिबेलियन ए जो वर्ड टा आर्म रिबेलियन जोडा कोन केतोले केते नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा ऐड करा हितला नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करिया पई आर्म रिबेलियन आफ्टर 44th 42nd 48th ना 38th केते नंबर रे आपनकर आर्म रिबेलियन ऐड करा हला आर्म रिबेलियन वर्ड टा केबे आपनकर ऐड करा हितला बुझियला 44th रे 42nd रे 48th रे ना 38th रे आर्म रिबेलियन जल्दी जल्दी आंसर दियंतु देखिबा एटा कहितली आपन को जेहेतु इमरजेंसी टाइम रे कोन हला इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड टा थिला जेतले इंदिरा गांधी अनाउंस करथिले तापरे से जो लूप होल टा थिला ताकू दूर करिया पे हमर कोन करा हला आर्म्ड रिबेलियन वर्ड टा को रिप्लेस करा हितला आर्म्ड रिबेलियन रिप्लेस करा हला कॉन्स्टिट्यूशन देखो 42nd टा अपन करो डिक्लेयर करा हितला इमरजेंसी टाइम रे जाको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहूचे ये रिप्लेस कला वर्ड टा करेक्ट करेक्ट रोशन वेरी गुड 44th रे एटा आसिला हला 1978 जनता पार्टी गवर्नमेंट टाइम रे वर्ड टा हमरो रिप्लेस करा हितला बुझियला ना नहीं जो माने वीडियो लेटर देखछन्ती ठीक स्टार्टिंग रु जाय की आउथरे देखि देबे थ्योरी हम डिस्कशन करथिलु एटा भी हम डिस्कस करथिले इमरजेंसी टाइम रे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी
आमर संविधान कोठु आनीची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु, सोवियत यूनियन रु, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए रु ना वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रु? को जगह आम आनीचे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सोवियत यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए ना आपनकर वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी हैला कोठु आनिले आमे इमरजेंसी प्रोविजन? अच्छा फंडामेंटल ड्यूटी एटा गोटे जिनस मिस हेतला क्लास रे फंडामेंटल ड्यूटी एटा आमे आनचे कोठु यूएसएसआर रो हैला एटार उत्तरटा कोंतु हां वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी रो आमे आनिचे कोन सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ओके नेक्स्ट को जिबा अच्छा एटा टिके ट्रिकी अछि टिके ध्यान दे क्वेश्चन टा सुनंतु से कोन कहूची आ भितरु कोटा ट्रू आर्टिकल 358 extends to all those fundamental rights whose enforcement is suspended. Article 358 automatically suspends the fundamental rights under Article 19 as soon as the emergency is declared. Article 358 extends to the entire country. Article 358 enables the state to make any law or to take any executive action inconsistent with the fundamental rights under Article 19. मु खाली कहि दोची थ्योरीटा कोन अछि तापर आपण माने ट्राई करिवे आंसर पई कोन हेची हमरो 352 दी प्रकार इमरजेंसी रहिला गोटे रहिला इंटरनल आ गोटे रहिला आपनकर कोन एक्सटर्नल हला सो जो इंटरनल रहिला जोटा वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पई जोटा होउची इंटरनल इमरजेंसी जेतले डिक्लेयर हुए 352 अंडर रे हला तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हबो तापई आसे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 358 कौन कहे जेतोल आपनकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हैला इंटरनल इमरजेंसी जोटा आपनकर आर्टिकल 19 नो 6टा जाक फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जिवो आर्टिकल 19 ने जो 6टा जाक फ्रीडम अछि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जिवो 359 डील्स विथ आर्टिकल 21 आपण जानि चंती कि आर्टिकल 20 और 21 केबे भी सस्पेंड हबो नाही कोन हे परिबो ना पर्टिकुलरली किछटा रिलेटेड राइट तार एनफोर्समेंट सस्पेंड हे पारे जदि प्रेसिडेंट ऑर्डर दियंती से स्पेसिफिक जिंस पाई हला हां हां हला ओटीटी पाई भी अछि तो से कोन कहूची एतिक आपण बुझी जाइथिबे 358 अंडर रे आपनकर कोन आर्टिकल 19 न 6टा जाक फ्रीडम सस्पेंड हे जिवो 359 डील करिवो 20 और 21 सहित ये जतले एठी कहिला देखिया कोटा ठीक अछि कोटा भूल अछि जोटा इजी अछि आगत को देखिबा आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 as soon as the emergency is declared करेक्ट एटा ठीक हे गला दुईटा हमरो ठीक हे गला बुझी होछि ना नहीं तो दुई अपन ठीक हे गला माने एटा 1 3 4 एटा काटी दियो आर्टिकल 358 एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री अपन करो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हला जते बेले देखो रोशन जिनस से कौन कहला कि 352 रे जतले तमर इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हला हमर सब जिनस पई किछ ना किछ आर्टिकल रहउची प्रोविजन रहउची से कहला नेशनल इमरजेंसी जतले डिक्लेयर करा हला एटा आर्टिकल 358 रे लिखा हिची कि जतले नेशनल इमरजेंसी बा इंटरनल इमरजेंसी 352 रे डिक्लेयर हबो ततले आर्टिकल 19 नो 6टा जक फ्रीडम ऑटोमेटिकली सस्पेंड हे जिवो 358 इटसेल्फ कोनसी जिनस कोनी 358 खाली प्रोविजन टा लिखिची 352 रो इमरजेंसी डिक्लेयर हला 352 रे ये 6टा जक इमरजेंसी ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देला बुझी होछि ना नहीं से सेति की लिखिची वर्तमान देखिला कोन सॉरी वर्तमान हेइची कोन दा हमें देखिबा एठी आउ कोटा रहिला आउ कोटा ठीक अछि हला फर्स्ट टा कोन कहितला आर्टिकल 358 एक्सटेंड्स टू ऑल दोस फंडामेंटल राइट्स हुज एनफोर्समेंट इज सस्पेंडेड ऑल दोस फंडामेंटल राइट्स तो नुहो बुझी होछि ना नहीं तापर कहले आर्टिकल 358 एक्सटेंड्स टू एंटायर कंट्री इंटरनल ग्राउंड रे अछि आर्टिकल 358 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with fundamental rights ठीक अछि एटा भी बुझी होछि ना नहीं सो आंसर जो आपनकर हबो सेटा कोन 2 3 और 4 हबो फर्स्ट हबो नाही extends to all those fundamental rights नाही all those fundamental rights को हुए नाही केवल आर्टिकल 19 बाकी जेमति कहली ऑटोमेटिकली सस्पेंड हबो 358 extends to entire माने कोन इंटरनल इमरजेंसी लागिची पूरा स्टेट को लागिची पूरा हबो
आर्म्ड रेबिलियन देख दीटा कहली गोटे इंटरनल गोटे एक्सटर्नल रहिला आर्म्ड रेबिलियन रे 358 इंटरनल इमरजेंसी रे लागिवो ना इंटरनल इमरजेंसी माने ही लागिवो वार आउ एक्सटर्नल एग्रेशन रहिला गोटे आर्म्ड रेबिलियन रहिला एक्सटर्नल इमरजेंसी रहिला इंटरनल इमरजेंसी रहिला इंटरनल हेले लागि जिवो किंतु दीटा आर्म्ड रेबिलियन हेला मात्रे तमरो कोन आसी जिवो इमरजेंसी डिक्लेयर हेला मात्रे लागि जिवो इंटरनल इमरजेंसी रे इंटरनल इमरजेंसी हेले लागिवो तमर इंटरनल ग्राउंड कोन कहितली इंटरनल आउट रहिला एक्सटर्नल आर्म्ड रेबिलियन तमे नहीं गलो इंटरनल ना एक्सटर्नल सशस्त्र विद्रोह देश रहउची इंटरनल रहिला वार छाड़ दियो हला वार छाड़ दियो तो 352 ने जतले इंटरनल इमरजेंसी होची लागि जिवो बुझियला ना नहीं तो 358 एनामल्स द स्टेट टू एनी लॉ और टेक अवे एग्जीक्यूटिव एक्शन इनकंसिस्टेंट बाय कोन कहला आर्टिकल 19 रो 6टा जगह सस्पेंड हे जिवो तो सेठी तमर कोनसी एक्शन आ नबार नहीं इनकंसिस्टेंट हेले निया हबो हला नोट्स ता मिली जिवो क्लास पर व्यस्त होनी एटा कुह हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट हैज डिक्लेयर्ड द फाइनेंशियल इमरजेंसी हम देश रे केते थर डिक्लेयर करा हिची फाइनेंशियल इमरजेंसी हम देश रे केते थर डिक्लेयर करा हिची थरे दि थर तीन थर ना जमा डिक्लेयर करा हिनी फाइनेंशियल इमरजेंसी कहि दियो देखिबा थरे दि थर तीन थर ना जमा डिक्लेयर हेनी फाइनेंशियल इमरजेंसी केते डिक्लेयर हिची नेवर वेरी गुड फाइनेंशियल इमरजेंसी केबे हेनी हेई थांदा जदी हुए तो थरे हे जई थांदा जोटा कहथिले 1991 रे एला नाही परिस्थिति संभाली हाई गला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी केतोले डिक्लेयर करि परिबे ऑन हिज ओन निज इच्छा अनुसार डिक्लेयर करि परिबे रिटन रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट लेखिकी देले जहार लीडर प्राइम मिनिस्टर थिबे सेतल डिक्लेयर करि परिबे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर गवर्नर लेखिकी देबे ना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट पूरा पार्लियामेंट लेखिकी देले हबो आर आंसर कोन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन हिज ओन रिटन रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ना ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट देखिए जल्दी जल्दी कहो हाँ रिटन रिक्वेस्ट बाय द कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ए जिनसटा केबे हितला ये भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे आसीतला 1978 रे कैबिनेट वर्ड भी सेतबे ही संविधान रे इंट्रोड्यूस हला आ पूर्वरु कैबिनेट वर्ड भी संविधान रे नथिला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू maximum period for president's rule is 3 years president's rule does not affect the fundamental rights of the citizens as opposed to national emergency को दीटा ठीक अछि आ भीतर दीटा जाक ठीक अछि गोटे ठीक अछि सेकंड ठीक अछि दीटा जाक ठीक अछि ना दीटा जाक भूल अछि प्रथम से कहला प्रेसिडेंट्स रूल जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहूचे जोटा राज्य मानकर लागुची सेटा मैक्सिमम 3 वर्ष जाय रही परिवो सेकंड प्रेसिडेंट रूल रे आपनकर फंडामेंटल राइट रे कोनसी इफेक्ट पड़े नाही जोटा प्रकृति रे कोठी नेशनल इमरजेंसी रे फरक पड़ी थाए हला तो दीटा जक ठीक अछि दीटा जक भूल अछि ना गोटे ठीक गोटे भूल कोटा आपनको लागुछि प्रेसिडेंट रूल एटा भी आपन कहितली जो माने थ्योरी क्लास मिस करचंदी प्रियद भाई आपन भी टिके थ्योरी टा आउथरे रिवाइज कर देबे कौन कहली प्रेसिडेंट रूल रो मैक्सिमम पीरियड आपनकर 3 इयर्स हो जाइछि जो माने रिवीजन मिस कलो टिके जाई कि क्लास रो बिगिनिंग रो देखि दियो नेशनल इमरजेंसी रो कोनसी टाइम फ्रेम नाही हला हमरो एक्सटेंड हे चलिबो प्रति 6 मास रे एटा आपनकर प्रति 6 मास रे एक्सटेंड हबो बट मैक्सिमम 3 इयर्स पर्यंत प्रेसिडेंट रूल रे आपनकर फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुए नाही फंडामेंटल राइट आपनकर अफेक्ट हुए नेशनल इमरजेंसी रे तो दीटा जाको ठीक अछि आपनकर टिके आपण माने जो माने लेट रे क्लास आसिले टिके थ्योरी टा को रिवाइज कर दियंतु जाई कि बिगिनिंग रो वीडियो रु हला बाकी आपण पीडीएफ पाई जिवे किंतु टिके क्लास टा को रिवाइज कर दियंतु वर्तमान एटा कोंतु आ एटा आज रो हमरो लास्ट क्वेश्चन तो टिके भलसे भाबी कोंतु
Consider the following statement in respect of financial emergency. Article 368 60 रे जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अच्छी ता विषय रे एटा टिके भलसे भाबी के आंसर देबे. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both the houses of parliament. Financial emergency can remain in operation for a maximum period of 3 years. कोटा ठीक अछि कोटा भूल अछि से पचारछि बुझे दउछि कोन ऑप्शन देला. प्रथमटा से कहला कि आपनकर प्रोक्लेमेशन बा फाइनेंशियल इमरजेंसी जते डिक्लेयर होछि 2 मास भीतर जदि दुईटा जक हाउस रे एटा आपनकर कोन अप्रूव होनी तबे सेटा खत्म हे जिवो कंटिन्यू करिवो नाही. ये हला ऑप्शन ए. ऑप्शन सेकंड ऑप्शन टा कोन कहला फाइनेंशियल इमरजेंसी रो मैक्सिमम पीरियड टा आपनकर केते 3 वर्ष बोली. वर्तमान एटा भी कोंतु आमे टोटल एटा डिस्कस करथिले इमरजेंसी गोडा को तो टिके कोंतु देखिबा हला. फर्स्ट टा ठीक अछि ना नाही. प्रोक्लेमेशन आपनकर केते दिन भीतर आपनकर अप्रूव होबा दरकार दुईटा जक हाउस रे रिजोल्यूशन दुईटा जक हाउस रे अप्रूव होबा पई केते मास थिला 2 मास थिला हला. तो प्रथमटा ठीक अछि आपनकर. सेकंड टा कोन मैक्सिमम पीरियड 3 इयर्स एटा भूल अछि काहे कि आरो कोनोसी पीरियड फिक्स नाही हला. आरो फिक्स पीरियड नाही नो फिक्स पीरियड जो पर्यंत फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आसीनी से दिन पर्यंत एटा कंटिन्यू करिवो. बुझेला ना नहीं. तो ये थिला आपनकर वर्तमान सेशन टा आपनकर जोटा गोटे क्विक रिवीजन नो सेशन हे गला. बुझी परले. तो आज रो सेशन हम एठी रखिबा. जो माने क्लास देखि नांती जाके आउ थरे बिगिनिंग रु देखंतु हला. क्लास टा को आउ थरे बिगिनिंग रु देखंतु गोटे क्विक रिवीजन हला. जो माने चैनल जॉइन कर नांती हमर टेलीग्राम चैनल हमर लिंक रे अछि डिस्क्रिप्शन रे चैनल जॉइन करि जानतु. आपण माने फ्री रे पीडीएफ भी पाई परिवे. बाकी रूटीन आपण मानकर मिली जिवो. बीएड ओटीटी रो कंटीन्यूअस जो बैचेस रहिला प्लस नुआ बैच भी हमर लॉन्च होउची ओडिसा पुलिस रो तार मध्ये आपण डिटेल दिने 2 दिन भितरे कंप्लीट आपनकर रूटीन आपण पाई जिवे हला. बुझियला. तो पुणी नेक्स्ट क्लास रे हमें नेक्स्ट सेशन आनिबा पॉलिटी रो सेतल जाय कहली.